अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। आज मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाऊंगा और आप सोचिएगा कि इस सूरत हाल में आपका रद्द अमल क्या होता। एक लड़की, और सच्ची कहानी है ये, एक लड़की बताती है कि एक मरतबा मैंने अपनी अम्मी से कहा कि कल मैं ड्राई चिली विद फ्राइड राइस खाऊंगी। अच्छा, उनकी अम्मी अगले दिन काफ़ी मसरूफ़ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने फरमाइश की है तो बना देती हूँ। ज़्यादा मेहनत दरकार थी, सब्जियां लानी थी और बहुत सारे काम थे, ड्राई चिली के लिए सामान लाना था, सीसम लाना था। खैर, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की फरमाइश है तो मैं बना देती हूँ। उन्होंने अपने ज़रूरी काम तर्क किए और अपनी बेटी की खुशी के लिए ड्राई चिली विथ फ्राइड राइस बना के रख दिए। जब उनकी बेटी का शाम में आने का टाइम हुआ तो बिल्कुल तैयार थी वो। बेटी आई और आके उसने ऐलान किया कि मेरा आज पास्ता खाने का दिल चाह रहा है। उनकी अम्मी ने कहा, बेटा आज तो मैंने तुम्हारे लिए ड्राई चिली बना दी है, आज ये खा लो, पास्ता मैं कल बना दूंगी। उसने कहा, मेरा आज दिल चाह रहा है तो मैं कल क्यों खाऊंगी। उनकी अम्मी ने कहा, बेटा कल तुमने तो फरमाइश की थी और तुम्हें ड्राई चिली पसंद भी बहुत है, तो आज तुम पास्ता खा लो। उसने कहा, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, मैं क्यों खाऊं आज ड्राई चिली, मेरा पास्ता खाने का दिल चाह रहा है। उनकी अम्मी को गुस्सा आया कि मैंने पूरी मेहनत के साथ पूरा दिल लगा के इतनी मज़ेदार चीज़ तैयार की है और वो पसंद भी है उसको, और उसी के कहने पे तैयार की है। उन्होंने कहा, बेटा खाना तो यही पड़ेगा। लेकिन दोनों में बहस होना शुरू हो गई। बहस बढ़ते बढ़ते उस लड़की ने अपनी अम्मी से बदतमीजी करना शुरू कर दी। बदतमीजी इस हद तक बढ़ी कि उनकी अम्मी ने कहा कि अपने कमरे में चले जाओ और जब खाना खाने का दिल चाहे तो नीचे आ जाना, और खाना यही पड़ेगा, कुछ और नहीं बनेगा। वो लड़की चीखती हुई, पांव पटकती हुई अपने कमरे में गई, धड़ से दरवाजा बंद किया। अब चीजों के फेंकने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज आने लगी। उनकी अम्मी सुनती रही लेकिन खामोशी से अपने काम में लगे रही। अचानक शीशा टूटने की आवाज आई। वो भागते हुए ऊपर गई। उसने अपना हाथ जख्मी कर लिया था, उन्होंने हाथ पे कपड़ा बांधा, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। अब वो भूल चुकी थी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। पता नहीं कौन कौन सी बातें निकाल रही थी वो। खैर, वो लड़की कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस, अब मैं याद करती हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस रात मैं और मेरी अम्मी हम दोनों भूखे सोए। मेरा आपसे सवाल यह है कि उस मां की जगह पर आप होते तो आपका क्या रद्द अमल होता, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते। सोचिए। जब तक आप सोच रहे हैं, मैं आपको एक और सिचुएशन दे रहा हूं, और यह भी सच्ची कहानी है। और जिन साहब ने मुझे ये कहानी सुनाई थी वो ये कहानी सुनाते सुनाते रो गए थे। उनकी एज तकरीबन 55-56 साल उनकी उम्र थी तकरीबन, और वो अपने बचपन का वाक़या सुनाते हैं कि उनके वालिद इलाके की बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थे। एक दिन उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को घर पे चाय की दावत पर बुलाया। जब चाय और दीगर लवाजमात लाके रखे गए, बिस्किट्स वगैरह लाके रखे गए, तो मैंने फ़ौरन एक बिस्किट उठा लिया। मेरे वालिद ने कहा, बिस्किट रख दीजिए। मैं एकदम सटपटा गया। सबके सामने मेरे वालिद ने मुझसे इस तरह से कहा, तो वालिद साहब नहीं सुनने के आदी नहीं थे। मैं भी उन्हीं की औलाद था, मुझ में भी बहुत जिद थी। मैंने कहा, मैं नहीं रखूँगा। उन्होंने कहा, बिस्किट रखिए और बाहर चले जाइए। अब मुझे और बेइज्जती महसूस होने लगी। मैंने कहा, मैं नहीं रखूँगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हम उस ज़माने में नीचे बैठ के खाया करते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए मुझे लेके जाने लगे। मैंने उनका वाइट कॉटन का जो कुर्ता था उसको मैंने मजबूती से पकड़ लिया। वो मुझे खींच रहे हैं और मैंने कुर्ता मजबूती से पकड़ा हुआ है। अचानक कुर्ता फट गया उनका और वो खींचते हुए मुझे बाहर ले गए। बाहर लेकर गए तो अम्मी ने मुझे पकड़ा, क्योंकि बाहर आवाज़ें जा रही थी। अम्मी ने मुझे लिया और मुझे प्यार मोहब्बत से समझाने लगी कि बेटा, जब बड़े बैठे हुए होते हैं तो पहले बड़े लेते हैं और बड़ों की बात माननी चाहिए। मेरा रोना ख़त्म नहीं हो रहा था। अम्मी मुझे समझाती रही, मुझे उन्होंने खाने के लिए दिया। इस दौरान वालिद साहब कमरे में चले गए अपना कुर्ता तब्दील करने के लिए। कुर्ता हमारे वालिद साहब का हर वक्त तैयार होता था, लटका हुआ होता था। थोड़ा सा टाइम लगता है कुर्ता चेंज करने में, लेकिन उस दिन वालिद साहब कुर्ता चेंज करके बहुत देर में बाहर आए। जिस कमरे में उन्हें जाना था उस कमरे में उनके वो दोस्त बैठे हुए थे जो हर मामले में उनकी राय लिया करते थे। अपने घर के मामलों में, बच्चों के मामलों में, कारोबार के मामले में मेरे वालिद साहब की राय लिया करते थे। मेरे वालिद साहब एक बहुत समझदार शख्सियत माने जाते थे, लेकिन
उस दिन मेरे वालिद साहब मुझे बहुत थके थके और एक हारे हुए इंसान नजर आए। वो साहब बताते हैं कि इस वाक़े के 15 साल बाद मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन इन 15 साल में मेरे वालिद ने मुझसे कभी बात नहीं की। आप अगर उस बाप की जगह पे होते तो आपका क्या तर्ज अमल होता? अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही होती तो आप क्या रद्द अमल देते? सोचिए इस बारे में। मैं आपको कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि इस मसले का डायरेक्ट ये हल है। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। देखें, बच्चों में जो मसाइल पैदा होते हैं, बच्चों में सीखने के और बच्चों में रवैयों के जो मसाइल पैदा होते हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा मसाइल इस वजह से पैदा होते हैं कि बच्चा गुस्से में होता है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि उस गुस्से को गुस्से से सुधारने की कोशिश करते हैं, इसलिए मामला और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब जब हम गुस्से को गुस्से से हल करने की कोशिश करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। एक मरतबा मैं डॉक्टर शैला के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे सवाल ये किया कि अगर किसी बच्चे के साथ सीखने में, लर्निंग में या बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो आप क्या करती हैं? वो मुझसे पूछने लगे कि बच्चे की उम्र क्या है। मैंने कहा 5 साल। कहने लगे कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम हो तो हम उसको ट्रीट नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते। मैंने कहा कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बदतमीजियाँ कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा। तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम होती है तो हम उनके माँ बाप का इलाज करते हैं, बच्चे का इलाज नहीं करते। देखिए, बच्चों को ट्रीट करने के लिए, बच्चों को बदलने के लिए, बच्चों के अंदर अच्छी खुसूसियात पैदा करने के लिए हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारा बच्चा बदल जाए, जब तक हम डांट के, उसकी बेइज्जती करके, उसको कंपेयर करके सुधारने की कोशिश करेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो प्यार मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करें और साथ साथ खुद को बदलने की कोशिश करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने आप को तब्दील किए बगैर बच्चे को तब्दील कर देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर कीजिए, बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट चेंज आ जाएगा। आपने एक दफ़ा प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, बच्चा नहीं समझ सका, आप कहेंगे देखें हमने तो प्यार से भी समझा के देख लिया। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह आप अरसा दराज से गुस्से से और नेगेटिव तरीकों से सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उससे ज़्यादा, उससे डबल मेहनत करना पड़ेगी आपको बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाने में। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा मोल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू रहेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना और बच्चे दोनों का नुकसान करेंगे। प्यार मोहब्बत से हल करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।